नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराम आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। आज बैंक निफ्टी में क्या हो गया दिन भर में उसका थोड़ा सा रिकैप भी करेंगे और कल के लिए बैंक निफ्टी के ऊपर कौन से लेवल है उसके बारे में भी हम लोग सविस्तर चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ये वीडियो को देखते समय आप लोग नोटबुक लेके बैठिए और मैं जो भी लेवल देता हूँ आप लोग नोट करके रखिए, या तो आपको ये दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा और आपको वो जो भी लेवल मैं देता हूँ वो आप लोगों को अच्छे से याद करके रखना पड़ेगा। ओके, तो चलो चर्चा करते हैं इसके ऊपर। तो आज मार्केट में क्या हुआ, पहली बात, मैं कभी भी बैंक निफ्टी के ऊपर आता हूं ट्रेडिंग करने के लिए तो मैं आप लोगों को एक चीज हमेशा बता देता हूं। वो चीज कौन सी है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। मैं क्या करता हूं, आज दिन भर में मार्केट कितना हाई गया था तो हाई पॉइंट को मैं मार्क करता हूं। तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, हाई पॉइंट को मार्क किया है। ओके, और उसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूं। ये देखो, ये लेवल पे मैंने क्या किया है, इसको यहां पे लिख दिया है मैंने। ये हाई पॉइंट मेरा था और ये आज का लो पॉइंट था, बराबर। तो दिन भर में आज मार्केट ने जो हाई लगाया वो 42,500 का हाई था और नीचे जो लो बनाया है वो 42,119, यानी कि लगभग 42,120 के आसपास मार्केट ने लो बनाया। और ऊपर देखो वो क्लोज कहां पे जाके हो गया, ऊपर जाने के बाद वो क्लोज कहां पे हुआ है उसको भी हम लोग थोड़ा सा मार्क करते हैं। तो ये क्लोज यहां पे हुआ है, तो इधर मैंने लिख भी दिया है हाई, क्लोज और लो। तो लो हो गया है ये 42,255। ओके, तो हमेशा मैं क्या करता हूं, कल का जब भी प्लानिंग बनाता हूं तो कल के लिए मैं क्या करता हूं, आज के कैंडल का हाई, आज के कैंडल का लो और आज के कैंडल का क्लोज मार्क कर देता हूं। वो मार्क करने के बाद वही कैंडल को मैं 3 मिनट में ट्रांसफर कर देता हूं सुबह 9:15 बजे। ओके, तो 9:15 बजे जैसे ही मार्केट खुलता है 3 मिनट का मेरा कैंडल बन जाता है। तो ज्यादा करके मार्केट कहां पे रेजिस्टेंस लेगा और सपोर्ट कहां पे लेगा वो मुझे अच्छे से पता हो जाता है। तो समझो, ये देखो आज मार्केट कहां पे क्लोज हुआ है, 42,255 के आसपास। तो 42,255 ये हमारा क्या है, मैक्स पेन लेवल है ना। 42,200 ये मैक्स पेन लेवल है, क्योंकि ऊपर देखो, ऊपर यहां से लगभग 50% ऊपर ये मार्केट ने हाई बनाया था। क्यों हाई बनाया था उसके बारे में भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे क्या था, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा था। आपको समझ में आया, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा था। और नीचे देखो, नीचे 42,000 के आसपास हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में बिल्डअप हो रहा था। ऊपर कॉल साइड, नीचे पुट साइड। ये ऑप्शन चेन के ऊपर जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये जो बार आपको दिखाई देता होगा, ये बार, ये कितने पे है, 42,000 पे पुट साइड का बार। तो 42,000 के ऊपर पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा था। ओके, ऊपर देखोगे तो कहां पे है, ये कहां पे है, 42,500 के आसपास कॉल राइटिंग हो रही थी, यानी कि कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा था। इसलिए मार्केट इसके ऊपर नहीं चला गया और 42,000 के आसपास उन्होंने आने नहीं दिया। वापस 42,120 से मार्केट को थोड़ा सा उठा के उन्होंने क्लोज कर दिया। ये हो गई कल आज की सिचुएशन। आज पूरा मार्केट में यही सिचुएशन में चला। मार्केट आज गैप अप ओपन हो गया। गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आ गया। तो मैंने क्या बोला था, पिछले दिन का जो हमारा क्लोजिंग पॉइंट है वहां पे आके मार्केट लगभग सपोर्ट ले लेता है। तो यहाँ पे आने के बाद ऑलमोस्ट उसके सामने आने के बाद वहां से मार्केट ने एक बार क्या दिया, एक जंप दे दिया और मार्केट को ऊपर उठाया। कहां तक, 42,500 के आसपास। उसी रेंज में मार्केट दोपहर तक रहा। सेकंड सेशन में मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आ गई। गिरावट आने के बाद मार्केट कहां पे संभला, यहां पे देखो, ये 42,200 है। तो कल का भी देखो, लास्ट सेशन वाला लो, ये लास्ट सेशन वाला जो लो है वहां पे आके मार्केट ने अपने आप को संभाल लिया और थोड़ा सा मार्केट ने वापस एक जंप ले लिया और उसके आसपास आके क्लोज कर दिया। तो ये पूरा आज का मार्केट में सिचुएशन हुआ। कल क्या होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा यहां से मैं इस साइड में लेता हूं। ओके, तो देखो यहां पे क्लोजिंग है, ये लेवल पे क्लोज है मार्केट। अभी देखो, ये शायद कल मार्केट गैप डाउन हो सकता है। गैप डाउन मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो पुट साइड में जो राइटर थे उन्होंने क्या किया, आज शॉर्ट कवरिंग कर दी और कॉल साइड में ज्यादा करके क्या हो गया, शॉर्ट बिल्डअप वाले नए लोग जुड़ गए हैं। तो इसका भी मैं ऑप्शन चेन के ऊपर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा लास्ट में,
क्योंकि क्या हो गया, कुछ लाख 2 लाख का डिफरेंस है कॉल राइटर और पुट राइटर के बीच में। तो कॉल राइटर ज्यादा है, पुट राइटर कम है। तो कल शायद मार्केट गैप डाउन हो सकता है। गैप डाउन होगा तो कहां तक हो जाएगा, ये लो लेवल टूट जाएगी। लो लेवल टूटने के बाद हम लोग प्लानिंग बनाएंगे पुट साइड की। देखो मैं हमेशा बोलता हूं, मैं प्लानिंग क्या क्या होती है वो पहले बोल देता हूं। इसके नीचे खुला, ये आज का जो लो लेवल है इसके नीचे खुला, तो ये मैंने ओआई बिल्डअप जो बोला है ना, यहां तक मार्केट आएगा, 101% आएगा और वापस यहां से क्या हो जाएगा, वापस ऊपर उठेगा। ये चीज पहले नोट करके रखो। 42,120 के लेवल टूटने के बाद वो सीधा कहां तक आएगा, 42,000, राउंड फिगर 42,000 तक आएगा, क्योंकि वहां पे पुट राइटर सबसे ज्यादा बैठे हुए हैं। तो ये पुट राइटर और कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐड करेंगे तो यहां से मार्केट को वापस ऊपर भेज देंगे। सिंपल चीज है। दूसरी चीज मैं आपको बोलने की कोशिश करूंगा, ये समझो नीचे आ गया, इसके नीचे आ गया, ये मार्केट नीचे खुल गया या नीचे आ गया सडनली, तो कहां तक आ सकता है, तो ये सीधा कहां तक आएगा, 41,800। ये भी चीज नोट करके रखिए, ये भी चीज क्या करें, नोट करके रखिए, क्योंकि जैसे ही ये ओपन इंटरेस्ट जहां पे बिल्डअप है पुट साइड में, ये लेवल टूटने के बाद सीधा मार्केट कहां तक आने वाला है, 41,800, 101% आएगा। इतना फॉल हमें कल देखने के लिए मिलेगा। ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, ये 42,000 की लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात मेरी सुनो, मैं पुट के बारे में ही बात कर रहा हूं। ये जो लेवल है सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सी है, 42,000 की लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे जैसे ही मार्केट आना चालू हो गया तो सीधा मार्केट कहां तक आएगा, 41,800 के आसपास आएगा और हमें पुट साइड में जाना है। तो हमें पुट कौन सा मिलेगा, 42,000 का पुट हम लोग खरीदेंगे। या आप लोगों को इन द मनी चाहिए तो 42,100 का आप लोग पुट लेके बैठ सकते हो। पर पहले क्या करने दो, ये जहां पे ओपन इंटरेस्ट है, जहां पे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, ये लेवल को टूटने दो। तब बड़ी प्लानिंग बनेगी हमारी पुट साइड में। बराबर, कहां तक बनेगी वो पुट साइड में, तो 41,800 के आसपास। वापस एक बार बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है वो वापस मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं आप लोगों के लिए। कल शायद मार्केट गैप डाउन हो सकता है, और गैप डाउन होगा तो कहां तक होना चाहिए, तो ये हमारा आज का जो लो है इसके नीचे समझो वो ओपन हो गया और इसने 42,000 का सपोर्ट ले लिया। सपोज इसने क्या किया, नीचे ओपन हो गया, पर फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल जो हमारी 3 मिनट की रहेगी, 42,000 के आसपास इसने सपोर्ट ले लिया, तो शायद मार्केट यहां से वापस ऊपर चला जाएगा। बराबर, और सपोज नहीं किया उसने और ये लेवल टूट गई, हमारा जो ओपन इंटरेस्ट यहां पे है, यानी कि 42,000 की लेवल टूट गई, तो सीधा मार्केट 41,800 पे आपको दिखेगा। ये जो मैंने यहां पे डिमांड जोन बनाया है, ये बड़े लोगों का डिमांड जोन है, ये एक अच्छी खासी फुटप्रिंट बनी है। ये फुटप्रिंट के आसपास मार्केट आने के बाद यहां से रिवर्स होगा, तब हम लोग कॉल खरीदेंगे। पहले तो हम लोग पुट का प्लानिंग बनाएंगे। ये आपको समझ में आया होगा। अभी ऊपर का देखते हैं, कॉल साइड वाला। समझो गैप अप ओपन हो गया मार्केट कल समझो यहां से क्या हो गया, गैप अप ओपन हो गया ऊपर। तो ऊपर ओपन होने के बाद इसको पहला अटकाव कहां पे है, 42,500 आज का हाई, क्योंकि वहां पे क्या है, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, यानी कि शॉर्ट बिल्डअप ज्यादा है, राइटर ज्यादा बैठे हुए हैं कॉल साइड में मार्केट को नीचे गिराने के लिए। तो गैप अप ओपन होने के बाद पहला तो मार्केट यहां तक जाएगा, और ये लेवल को टेस्ट करने के बाद सपोज यहां पे वापस बिल्डअप हो रहे हैं, यहां पे ओपन इंटरेस्ट वापस जुड़ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, तो इसको यहां से वापस वो गिरा देंगे। कहां तक गिराएंगे, 42,000, या तो अपना आज का जो लो है वो 42,120। ये इसी चीज कब होगी, जब 42,500 के आसपास मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद 42,500 के आसपास चला जाएगा और नए लोग और जुड़ जाएंगे कल, यानी कि चेंज इन ओआई में नए लोग और जुड़ जाएंगे, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहां पे बढ़ेंगे, तो सीधा मार्केट नीचे फेंक देंगे वो। तो तुरंत कॉल मत खरीदो, कॉल हमें खरीदना है, हम प्लानिंग बनाएंगे कॉल की भी, पर कहां पे बनाएंगे,
जब मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तब, किसके, ये ओआई बिल्डअप जहां पे है 42,500 के ऊपर मार्केट टिकेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 42,500 का या इन द मनी वाला 42,400 का कॉल खरीदेंगे। और हमारा टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, वो मैं आपको वापस बोल देता हूं। टारगेट हमारा ऊपर का है 42,600। 100 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 150 पॉइंट का ऊपर का हमें अपसाइड दिख रहा है। क्यों ऐसा, इतना कम क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप अप होगा, उसमें हमारे पॉइंट चले जाएंगे। आज का लो हमारा है 42,255, ऑलरेडी वो गैप अप हो गया और ऊपर का लेवल टूटने के बाद वो 42,600 गया, तो यहां से तो वो बहुत ऊपर चला गया है, पॉइंट बहुत हो गए ना। यहां से ये क्लोजिंग भाव से यहां तक देखोगे आप लोग तो लगभग ये 370 पॉइंट हो गए। आपको समझ में आया? 370 पॉइंट यहां तक हो गए, पर ये गैप अप होने के बाद और हम लोग यहां पे खरीदने वाले हैं, तो हमें तो कितना मिलने वाला है, 100-150 पॉइंट ही मिलने वाला है। इतना ही कैप्चर करने के लिए हमारे लिए मिलेगा कॉल साइट में। कल गैप अप होने के बाद तुरंत कॉल मत खरीदो, एक बार इसको 42,500 के लेवल के ऊपर काम करने दो, तो अब हम लोग कॉल बाय करेंगे। और नीचे गैप डाउन होगा तो लो लेवल टूटने दो। लो लेवल जैसे ही टूटेगी तो एक सिंगल लॉट या डबल लॉट लेके आप लोग 42,200 का एक सिंगल पुट ले लो। थोड़ा सा आपको मैं यहां तक बोल रहा हूं 42,000 तक, तो लगभग ये आपको कितना पॉइंट देगा, यहां से ये 115 पॉइंट, यानी कि 100 पॉइंट का मोमेंट आपको तुरंत देखने के लिए मिलेगा। और समझो वो और नीचे आ रहा है तो उसको ट्रेल करते जाओ, सीधा किधर तक आएगा वो 41,800। तो नीचे का जो साइड है वो बहुत बड़ा साइड है। नीचे मार्केट आएगा तो हमें ज्यादा बड़ा साइज मिलने वाला है। कितने पॉइंट का है वो भी मैं आप लोगों को काउंट करके बताता। तो ये 470 का है और ऊपर हम लोगों ने निकाला 370, यानी कि 100 पॉइंट्स ज्यादा है पुट साइड में। तो हम लोग प्लानिंग कल के लिए ये तरह से प्लानिंग बनाएंगे। ऊपर चला जाएगा तो 42,500 टूटेगा तभी हम लोग कॉल लेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। और ऊपर हमारा टारगेट कितना रहेगा 100-150 पॉइंट। और नीचे समझो गैप डाउन होने के बाद लो लेवल आज की टूट गई तो हम लोग तुरंत एक लॉट या 2 लॉट जो भी आप लोग लेते हो उस हिसाब से, आपका जो भी रिस्क आप लेते हो उसके हिसाब से आप लोग यहां पे पुट ले लो 42,200 का। पहला तो हमें क्या मिलेगा 42,200 का। और पहला हमें सपोर्ट कहां पे मिलने वाला है 42,000, ये लेवल तक। उसके नीचे जाने लगा तो हम लोग जीत जाएंगे। तो हमें कितना लेवल मिलेगा 41,800 का। तो ये कल के लिए हम लोग मोटा मोटा प्लानिंग बनाएंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो मेरी चीजें ध्यान रखो, मैं वापस बोल देता हूं, मार्केट जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे, 42,500 टूटेगी तो हम लोग कॉल लेंगे। और नीचे आएगा जैसे ही लो टूट जाएगी तो हम वहां पे पुट लेने की कोशिश करेंगे। और पहला टारगेट हमारा रहेगा 42,000 और दूसरा टारगेट हमारा बन जाएगा 41,800 का। 41,800 जैसे ही बैंक निफ्टी आ गई, हमारा जो प्रॉफिट है पुट का वो हम लोग बुक करेंगे और तुरंत वहां पे 41,800 का कॉल खरीदेंगे। अब ये रिवर्स वाली बात मैं बोलता हूं, मार्केट यहां से रिवर्स होगा, मार्केट यहां से ही रिवर्स होगा। तो इस लेवल पे आने के बाद हम लोग तुरंत यहाँ पे क्या करेंगे 41,800 का कॉल खरीदेंगे। ऊपर हमारे टारगेट स्टेप बाय स्टेप बनेंगे, 42,000, 42,120, ऊपर का 42,225। ये क्यों लिया 42,225? ये आज का क्लोजिंग है, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। और उसके ऊपर बनेगा 42,500। तो ये स्टेप बाय स्टेप यहां से जाएगा, बराबर। ऊपर से रिवर्स बोल देता हूं मैं आप लोगों को। समझो ऊपर क्या हो जाएगा, ये मार्केट सब जो इधर तक चला गया, यानी कि 42,650 के आसपास चला गया। तो हम लोग पहला तो हम लोग कॉल यहां पे लिया था, यहां पे बुक करेंगे और तुरंत क्या करेंगे यहां से पुट खरीदेंगे। कहां तक? पहला टारगेट हमारा क्या रहेगा 42,500, वो टूट गया तो सीधा हमारा आज का क्लोजिंग भाव, और ये भी टूटा तो लो और नीचे 42,000। ये सिचुएशन कल होने वाला है, बराबर।
ये 101% कल सिचुएशन होने वाला है। पर मैं आप लोगों को बताता हूं, कल मार्केट गैप डाउन खुलेगा और गैप डाउन खुलने के बाद हम लोग पुट का पहला प्लानिंग बनाएंगे। ये मैं क्यों बोलता हूं दावे के साथ, क्योंकि क्या है, कॉल राइटर ज्यादा बढ़ गए हैं और पुट राइटर थोड़े से आज शॉर्ट कवरिंग करके अनवाइंड हो गए। उन्होंने प्रॉफिट बुक कर दिया, इसी वजह से ये जो आज का फॉल था ये आ गया। ये फॉल क्यों आ गया, ये जो यहां से यहां तक फॉल आ गया, ये क्यों आ गया? क्योंकि इन्होंने क्या किया, 2 दिन कंटिन्यू मार्केट में क्या था, अपसाइड था, क्योंकि पुट राइटिंग ज्यादा बढ़ गई थी। जैसे ही यहां तक मार्केट चला गया, उन्होंने देखा कि 42,500 के ऊपर ज्यादा पुट राइटिंग है, कॉल राइटिंग है, इसके ऊपर ये जाने नहीं देंगे, ये और नंबर बढ़ाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। इस वजह से इन्होंने क्या किया, शॉर्ट कवरिंग करके अपना प्रॉफिट बुक किया और सडनली मार्केट में एक ड्रॉप आ गया। ये ड्रॉप भी 200-300 पॉइंट का शायद रहेगा, मैं आप लोगों को कैलकुलेशन करके बताता हूं। तो ये 380 पॉइंट का उन्होंने क्या मारा, नीचे एक फॉल दे दिया, ओके, 380 पॉइंट का, और यहां से वापस मार्केट को उठाया, यहां से वापस मार्केट को उठाया, 50% के आसपास जाके क्लोज कर दिया लास्ट सिचुएशन में। तो ये मोटा मोटा काम आज बैंक निफ्टी के ऊपर हो गया। और इसके ऊपर मैंने भी थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, उसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को दिखाता हूं। मैंने भी कुछ 4,800 रुपये कमाए, ज्यादा नहीं, सिंगल लॉट में मैं खेला, 4,800 रुपये कुछ मेरा आज का इनकम हो गया। ठीक है, पहले मैंने क्या लिया था, कॉल लिया था, यहाँ तक मार्केट जैसे ही गिर गया, ये हमारा कल का जो क्लोजिंग भाव था उसके यहाँ पे आने के बाद मैंने तुरंत कॉल खरीदा और यहाँ पे बेच दिया, वापस यहाँ पे खरीदा, यहाँ पे बेचा, और बाद में ये कैंडल के ऊपर मैंने पुट लिया, उसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला थोड़ा सा, और एक कॉल लिया, छोड़ दिया। ऐसा 4 एंट्री मेरा हो गया और कुछ 4,800 के आसपास मेरा प्रॉफिट हो गया। ओके, तो कल के लिए हमारा ये प्लानिंग रहेगा। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट को थोड़ा ऊपर बढ़ने दो, 42,500 के ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल लेंगे। जैसे ही मार्केट 42,600-650 के आसपास जाएगा, तुरंत वहां पे हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और पुट ले लेंगे। पुट कितने का लेंगे, 42,700 या 42,600 का पुट। और कहां तक टारगेट हमारा रहेगा, सीधा टारगेट हमारा रहेगा 42,256, यानी कि आज का क्लोजिंग भाव। ये भी टूट गया तो आज का लो, वो भी टूट गया तो ज्यादा ओआई बिल्डअप है वहां तक, वो भी टूट गया तो सीधा 41,800। तो ये स्टेप बाय स्टेप सब सिचुएशन होने वाली है, बराबर। ये ऊपर का हो गया, ओके। समझो नीचे गैप डाउन ओपन होने के बाद उसने आज का लो तोड़ दिया तो हम लोग वहां पे पुट लेंगे। पहला टारगेट हमारा क्या रहेगा, 42,000, वो टूटा तो हम लोग 41,800 तक हमें बड़ा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। यहां तक आएगा तो हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और तुरंत क्या खरीदेंगे, कॉल। यहां से कॉल खरीदेंगे, पहला टारगेट 42,000, स्टेप बाय स्टेप। ऊपर का टारगेट हमारा 42,100, उसके ऊपर का टारगेट आज का क्लोज भाव 42,250, और वो भी टूटा तो ऊपर हमें 42,500। तो ये रेंज में मार्केट खुलने वाला है। तो ये आप लोगों को मैंने थोड़ी जानकारी दे दी, बैंक निफ्टी के लेवल बता दिए। ये लेवल अच्छे से नोट करके रखिए और इसी हिसाब से मार्केट चलता है। ये हम लोग सोचते हैं, ये हम लोग कुछ भी ड्रॉ करके नहीं देते आप लोगों के लिए, ये हम लोग ऑप्शन चेन देखते हैं, ऑप्शन चेन पे क्या सिचुएशन हो रही है, कहां पे कॉल राइटर है, कहां पे पुट राइटर है, कितने पॉइंट में कितना उनका ओआई डिफरेंस है, उस डिफरेंस निकालने के बाद हम लोग ये लेवल निकालते हैं। ऐसे ड्रॉ करके आप लोगों को नहीं देते। और ये ओपन हाई क्लोज लो, ये तो हमारा फॉर्मूला है, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो इसी हिसाब से करते हैं। इसमें जो ब्लू लाइन दिख रही है वो कैमरिला पिवट पॉइंट का लेवल है, ये S3 है यहाँ पे, ये R3 है, बाकी का सब मैंने जितना भी लेवल है उनको निकाल दिया है। ये जब S3 के आसपास आता है, उसके नजदीक आता है, तो यहां से मार्केट ऊपर निकल जाता है और ये लेवल टूटी तो और गिरेगा। और सपोज ऊपर जा रहा है तो ऊपर रेजिस्टेंस बनता है R3 का, यहाँ पे देखो R3 के आसपास आके मार्केट ने वापस गिरावट दिखाई। तो ये सिचुएशन हर दिन होता है। कल का देखो, कल का सिचुएशन, कल देखो डायरेक्ट मार्केट गैप अप ओपन हो गया, ओपन हाई से सीधा मार्केट गिरा, कहां तक गिरा, ये S3 है, S3 के आसपास ही आके गिर गया, वापस उन्होंने उठाया, सीधा किधर तक जाके क्लोज किया, R3। तो ये कैमरिला का लेवल है, वो मैं लगा के रखता हूं और उसमें मेरा जो स्ट्रेटेजी है, मैं आज का या प्रीवियस डे का हाई क्लोज और लो मार्क करके रखता हूं, वही मेरे लिए कल रेजिस्टेंस और सपोर्ट के काम करेंगे। जैसे जैसे एक एक लेवल टूटेगी तो मुझे
वहां पे तुरंत समझ में आता है। समझो ये लो टूट गया तो मैं पुट लेता हूं, कहां तक लेता हूं, जहां तक ज्यादा से ज्यादा ओआई बिल्डअप है वहां तक। वो लेवल भी टूट गई, ये लोगों ने शॉर्ट कवरिंग की, तो उसके नीचे एक बड़ा लेवल और मिलता है, तो वो लेवल भी आप लोगों को तो मैंने यहां पे बता दिया है, 41,800। ऊपर का लेवल भी मैंने 42,600 दिखाया है, पर ऊपर का लेवल ज्यादा बड़ा नहीं है। पहले मेरी बात जो है वो ध्यान से सुनिए, ऊपर का लेवल बड़ा नहीं है, आप लोगों को थोड़ा ही प्रॉफिट कॉल में मिलेगा, पर पुट साइड में ज्यादा पॉइंट है, 100-200 पॉइंट ज्यादा मिलेंगे। तो पुट साइड का प्लानिंग अच्छे से करिए, और कल मार्केट जैसे ही गिरना चालू हो जाएगा, जैसे ये 42,120 की लेवल टूटेगी, तो वहां पे पुट लेना चालू कर दो। नीचे 41,800 का हमें लेवल देखने के लिए मिलेगा, पर उससे पहले हमें 42,000 का जो हमारा हड्डल पॉइंट है, जहां पे लोग ज्यादा बैठे हैं, जहां पे मैंने ओआई बिल्डअप लिखा है, वो लेवल टूटना चाहिए, बराबर। ये जो लेवल है ना 42,000 की लेवल, ये टूटनी चाहिए। ये टूटेगी तो नीचे हमें ये 41,800 तुरंत देखने के लिए मिलेगी। सडनली फॉल आएगा, आज जैसे आया वैसे। ऊपर तो हमें 42,500 है, वो तो मैं आप लोगों को बता दिया। तो ये मोटा मोटा मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर आप लोगों को बता दिया। ये बैंक निफ्टी का 19/4/2023 के लिए हमने ये लेवल निकाले हैं। ये लेवल ऐसे के ऐसे आप लोग चार्ट के ऊपर लाइन ड्रॉ करके मार्क करके रखिए। कल जैसे जैसे सिचुएशन दिखेगी उस सिचुएशन के हिसाब से हमें जाना है। आपका माइंड ज्यादा नहीं लगाने का, यही लेवल आप लोग डालिए। जैसे एक एक लेवल टूटेगी वहां पे जो जो सिचुएशन दिखेगी उस सिचुएशन से हिसाब से हमें जाना है। नीचे आएगा तो हमें पुट लेना है, ऊपर जाएगा तो हमें कॉल लेना है। ओके, ये सब चीजें आप लोगों को ड्रॉ करके रखनी है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी के ऊपर हो गया। ओके, तो ये वीडियो को अच्छे से देखो, समझ के ले लीजिए। नहीं समझा तो मुझे व्हाट्सएप भी कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के लिए यहां पे मैं लिख के देता हूं। जिसको पता है, जिसके पास मेरा नंबर है, वो मुझे आराम से मैसेज कर सकते हो। तो यहां पे मैं नंबर मेरा देता हूं 9923486368। ये इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप करना। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो ये यहां पे ऑलरेडी मैंने मेरा नंबर दे दिया है। ओके, तो सेम ऐसे आप लोगों को हर दिन बैंक निफ्टी का चार्ट निकाल के वहां पे पहले तो क्या करना है, प्रीवियस डे का हाई लो क्लोज जो है वो मार्क करना है, जिसमें और एक चीज लगाना है, उसमें R3 और S3 का एक लेवल डालना है कैंडेला पिवोट पॉइंट का। ओके, तो ये वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूं, और आप लोगों को ये वीडियो मैं लगभग 7-7:30 बजे आप YouTube पे डाल दूंगा। और मेरा जो YouTube चैनल है टेक गेन 88 का, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी बढ़ाइए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।